आप सभी को सर्विस कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस की तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। और आप सभी से मेरा एक नम्र निवेदन है कि मेरे वीडियोस को आप पूरा देखें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली वीडियो देख लें, उसके बाद से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पूरी तरह से वीडियो देखिए। हमने अभी तक कई सारे वीडियो दे रखे हैं रीजनिंग पे और मैथ्स पे, और आप सभी को पता है कि शाम में 7 बजे से मेरा लाइव क्लास यूट्यूब पे चलता है। और यदि आप में से क्लास के रूप में जुड़ना चाहें तो 7 बजे शाम में अल्टरनेट डे रीजनिंग और मैथ का क्लास चलता है, उसमें जुड़ जाएं। जैसे आज मंडे को यदि है तो मैथ्स लिए, ट्यूसडे को रीजनिंग लेते हैं। इस प्रकार अल्टरनेट डे सप्ताह में 6 दिन क्लासेस चलती हैं। और सच्चाई यही है कि जो क्लास के साथ हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास के रूप में, वो पूरी डिटेल में बातें कर रहे हैं, पूरी डिटेल में पढ़ाई हो रही है। और एक तो ये तो अभी छोटा सा वीडियो लेके चलते हैं हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। तो आज मैं इस टॉपिक्स में पजल टेस्ट के तहत, या सीटिंग अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, उसके तहत एज एंड हाइट के जो प्रश्न आते हैं, उम्र एवं कद पे आधारित जो प्रश्न आते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। एज एंड हाइट रिलेटेड पजल क्वेश्चन या पजल टाइप क्वेश्चन। देखिए, मेनली आपको व्यवस्थित कैसे करेंगे, अरेंज कैसे करेंगे, वो सीखना जरूरी है। तो आमतौर पे वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, या ग्रेटर और स्मॉल के साइन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो चलिए, इस टॉपिक्स पे मेरा एक सजेशन है कि ऐसे प्रश्न के तहत आप वर्टिकल अरेंज कीजिए। मान लीजिए 5 व्यक्ति हो तो 5 आप स्टेप ले लीजिए। 6 व्यक्ति हो तो 6 आप जगह बना लीजिए, लाइनिंग खींच लीजिए, और इसके तहत आप अरेंज कीजिए। चलिए, शॉर्टली थोड़ा सा पढ़ाई के तहत भी हम लोग चलें, वीडियो के साथ साथ पढ़ाई भी होती चले। यदि 5 व्यक्ति हो ना, तो ये सबसे ऊपर वाला जगह हो गया, सबसे बड़ा का जगह हो गया, और ये सबसे छोटा हो गया। उम्र में बड़ा छोटा लिख सकते हैं, और कद के लिए लंबा और नाटा शब्द यूज करेंगे। देखिए, उम्र में आयु का रहेगा ना, उम्र का रहेगा तो बड़ा छोटा शब्द यूज कीजिए, और कद की बात रहेगी, हाइट की बात रहेगी, तो लंबा नाटा इस शब्द का यूज करिए। देखिए, 5 व्यक्ति हो गया तो एक सबसे बड़ा हो गया, एक सबसे छोटा हो गया, और ये मध्य में हो गया। अब बाकी जो 2 जगह रह गए, तो देखिए ये जो जगह है मध्य से ऊपर है, बड़ा का ही सेंस में है वो, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, ये ध्यान देना है। तो ये जगह हो गया सबसे बड़ा नहीं, बड़ा तो है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है ना। जैसे आप किसी गांव वगैरह में कभी सुनते होंगे, या आपस में कहीं 2 व्यक्ति में तर्क होने लगे, रीजनिंग तर्क ही है, तर्क होने लगे, डिस्कस होने लगे, तो बोल देते हैं वो तोरो से कोई बड़का है, तुझे सबसे बड़का ना आता है ना।
तो तुमसे भी बड़ा कोई है, तोरो से कोई बड़ा है, तू ही सबसे बड़ा ना होता। माने बड़ा तो है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, दैट इज द थिंग। तो सबसे बड़ा नहीं है का मतलब ये नहीं हो गया कि वो छोटा हो गया। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह सबसे छोटा से जो जस्ट ऊपर है वो क्या कहलाया, सबसे छोटा नहीं। तो ये 5 लोगों का जब रहे तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जब 6 लोगों का रहेगा तब तो देखिए 6 लोगों का तो इसमें मध्य में नहीं होगा, तो इक्वल पार्ट कर दीजिए, 3 को कर दीजिए बड़ा के लिए और 3 कर दीजिए छोटा के लिए, है ना। या 3 कर लीजिए लंबा के लिए तो 3 कर दीजिए नाटा के लिए। तो अब इसमें डिफाइन कीजिएगा, ये जो हो जाएगा सबसे बड़ा और ये दोनों हो जाएगा सबसे बड़ा नहीं। समझ रहे हैं ना। यदि 6 हैं तो 3-3 करके 2 पार्ट कर लीजिएगा, तो 3 हो जाएगा बड़ा के नेचर में, 3 हो जाएगा छोटा के नेचर में। और उस बड़ा में भी 2 पार्ट कीजिए, एक हो जाएगा सबसे बड़ा तो 2 हो जाएगा उसमें सबसे बड़ा नहीं, है ना। उसी तरह से छोटे वाला में 3 पार्ट किए तो सबसे छोटा हो गया नीचे के लिए या सबसे नाटा, और बाकी ये जो 2 हो गए सबसे छोटा नहीं का सेंस में। इस तरह अरेंज कर सकते हैं 6 लोगों में। चलते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन। पांच व्यक्ति ए बी सी डी और ई का कद मतलब लंबाई का कद हाइट अलग अलग है। यह आवश्यक नहीं कि यह जरूरी नहीं कि इनके कद क्रमशः हों। इनके कद क्रमशः मतलब ए बी सी डी इसी तरह हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्रमशः हों। कोई भी स्वर वाला व्यक्ति कोई भी स्वर नाम का व्यक्ति किसी एंड्स पर किसी छोर पर नहीं है। किसी भी स्वर नाम का व्यक्ति किसी एंड्स पर नहीं है।
किसी छोर पर नहीं है, किसी एंड्स पर नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दो लगातार अक्षर के नाम का व्यक्ति आसपास नहीं है। ई सबसे नाटा नहीं है। ई सबसे नाटा नहीं है। देखिए ये स्टेटमेंट हो गया। अब इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चन पे ना ध्यान देके पहले हमें इसे अरेंज करना सीखना चाहिए। यदि आप सही सही अरेंज कर लेंगे ना तो फिर क्वेश्चन में कोई खासियत नहीं रह जाएगी। मान लीजिए क्वेश्चन ये दे दिया गया कि बताइए सबसे लंबा कौन है, तो आपको तो अरेंज करना ही ना पड़ेगा। तो एक ही क्वेश्चन क्यों होगा अरेंज, सब हो जाएगा एक ही साथ। दे देगा कि मध्य में कौन व्यक्ति है, तो वो भी क्लियरफाई हो जाएगा। तो चलते हैं, पहले हम लोग ये देखें कितने व्यक्तियों का है, 5 व्यक्ति का है ना। तो आप 5 व्यक्ति के लिए जगह ऐसे खींच दीजिए स्केच, 1 2 3 4 5 जगह खींचिए। कोई भी स्वर नाम का व्यक्ति किसी छोर पर नहीं है, ये ध्यान दीजिए। स्वर नाम का, तो ए बी सी डी ई में वॉवेल, स्वर मतलब वॉवेल, ए और ई है, तो ए और ई को एंड्स पे नहीं रखना है, ना यहाँ रखना है ना यहाँ रखना है ना। तो आप ऐसा कीजिए, ए और ई लिख दीजिए और यहाँ पर लिख के काट कूट कर दीजिए। इससे ये होगा कि ए और ई को हम यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। फिर है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 2 लगातार अक्षर, माने ए के बगल में ना बी रहेगा, बी के बगल में न सी रहेगा न ए रहेगा, डी के बगल में न तो सी रहेगा न ई रहेगा। इस तरह करके आपको ध्यान देना है। 2 लगातार अक्षर आसपास नहीं है ना। तो पहले तो ऐसा करते हैं, एक कोई स्टेटमेंट बाद वाला क्लियरफाई कर दिया है कुछ आपको, ई सबसे नाटा नहीं है। तो देखिए ई तो सबसे नाटा नहीं है, तो क्या बोले, ये तो मध्य वाला हो गया, नाटा का 2 सेंस, बड़ा का 2 सेंस। तो सबसे नाटा नहीं है, तो ई का तो क्लियर हो गया ना, ये जगह सबसे नाटा नहीं है। अब देखिए ई क्लियर हो गया, तो चलिए यहां से अब ई को इसको मिटा देते हैं, है ना। आप ऊपर में तो एक भी नहीं रखना है, तो ए अब कहाँ पे रख सकते हैं, या तो यहाँ या यहाँ, 2 पॉसिबिलिटी है। चलते हैं, यदि हम ए यहाँ रखते हैं तो ई के बगल में हम डी नहीं रख सकते हैं, तो बी रख सकते हैं।
बी रखते हैं यहाँ, तो डी यहाँ रखेंगे तो सी डी, तो सी डी फिर लगातार हो गया, ये नहीं करना है, ये भी मना है। तो देखिए एक ई रखे तो यहाँ पर डी मना किए, बी रखे तो सी और डी यहाँ पे ये गड़बड़ा जाएगा। यदि आप सी रखते हैं यहाँ पर, है ना, सी रखते हैं, डी तो रख नहीं सकते हैं ई के बगल में, सी रखते हैं तो फिर बी और डी, तो डी यहाँ रखेंगे तो बी यहाँ, ये पॉसिबल है। तो यदि हम यहाँ सी रख दिए, है ना, तो यहाँ पर बी तो नहीं रखेंगे लेकिन डी रख देंगे, तो यहाँ बी रख देंगे, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। तो ऐसी स्थिति में यदि बोल दिया गया कि सबसे बड़ा कौन है, तो क्या आंसर दे देंगे आप? बी दे देंगे। लेकिन देखिए कहीं आप गलती तो नहीं कर दिए, ए को आप यहीं पर क्यों रख रहे हैं? कोई जरूरी है? अभी कंफर्म नहीं है। तो ए को यहां पर रखने से ये एक नेचर बना, लेकिन यदि हम ए को अब इस जगह न रख के इस जगह रख के देखें तब क्या होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखिए यदि ए यहां रख दिए तो बी तो आप ऊपर नहीं रख पाइएगा आप, और ई के लिए डी यहां नहीं रख सकते हैं ना, यहां रख सकते हैं, तो डी बेचारा जाएगा कहाँ? समझ रहे ना, ई के बगल में तो डी यहां रखेंगे ना, डी यहां रखेंगे तो डी तो मजबूरी ऊपर जाएगा ना, डी के लिए तो कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो चलिए डी यहां रख देते हैं यदि, तो अब देखते हैं बी और सी का गुंजाइश है कि नहीं। तो ऐसा कीजिए, सी को यहां पे कर दीजिए और बी को नीचे कर दीजिए, तब तो ये भी हो गया। तो दो पॉसिबिलिटी हो गई। तो आमतौर पे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि एक ही पॉसिबिलिटी बन गया, खुश हो गए, अरे सेट तो हो गया। तो काइंडली आप हर पॉसिबिलिटी को देखिए, तो ए के कारण आपका दो संभावनाएं बन गए ना। ए को यदि आप मिडिल में रखे तो सबसे बड़ा बी हो गया, ए को यदि सबसे बड़ा में नहीं रखती यहाँ पर रख दिए तो सबसे बड़ा डी हो गया, तो अलग अलग आंसर आ गया ना। तो यदि क्वेश्चन होता कि सबसे बड़ा कौन है, तो आप में से यदि किसी ने केवल पहला नेचर को डील किए तो आप आंसर एक बी दे के चले आइएगा, कहीं इसमें से किसी ने सेट किया तो डी आंसर दे के चले आइएगा, और एक आंसर रहेगा कथन अपर्याप्त है। तो बताइए न बी होगा न डी होगा, क्या आंसर देना चाहिए था? कथन अपर्याप्त है। यही रीजनिंग कहलाता है, पजल इसी को कहते हैं, ठीक है। तो काइंडली हरा के आंसर मत दे दीजिएगा। वेरिएबल स्टेप, रीजनिंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वेरिएबल टर्म, डिपेंड्स ऑन द लॉजिक। रीजनिंग का जो डिफिनेशन है उस पर ध्यान दीजिए। रीजनिंग जो है वेरिएबल सब्जेक्ट होता है, मैथ्स नहीं है कि फार्मूला पे सेट कर दिए बड़ा काबिल हो गए। रीजनिंग और मैथ्स में आकाश जमीन का फर्क है। काइंडली केयर कीजिए क्लास को, हर वीडियो को। उम्मीद करते हैं मेरे वीडियो यदि पसंद आए, मेरा क्लास पसंद आए तो अपने साथियों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।